नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान। भगोड़े और महाठग नीरव मोदी का टाइम अप हो चुका है। भारत का पैसा लूटकर लंदन में ऐश काटने वाले इस हीरा कारोबारी के बचने के सारे पैतरे अब पूरी तरह फेल हो गए। यूके कोर्ट से करारे झटके के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की आड़ में छिपने की नीरव मोदी की आखिरी चाल को भी यूरोपीय मानवाधिकार अदालत ECHR ने नेस्ता नाबूद कर दिया है। अदालत ने नीरव मोदी की अंतिम अपील को कूड़ेदान में फेंक दिया है, जिसका सीधा और साफ मतलब यह है कि अब इस महाभगोड़े को भारत आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। कानून का शिकंजा ऐसा कसा कि ब्रिटिश हुकूमत अब उसे भारतीय एजेंसियों को सौंपने की अंतिम औपचारिकताएं शुरू कर दे रहा है। बहुत जल्द ही भारत की पाई पाई का हिसाब करने ये ठग मुंबई की आर्थर रोड जेल की सलाखों के पीछे होगा। कैसे भारतीय एजेंसियों ने लंदन की अदालत में इस महाठग को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जी हां, भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बचने के सारे अंतर्राष्ट्रीय पैतरे अब फेल हो चुके हैं। करीब 14,000 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मास्टरमाइंड का अब भारत आना पूरी तरह तय हो गया। अंतिम सुरक्षा कवच के रूप में नीरव मोदी ने यूरोपीय मानवाधिकार अदालत यानी ECHR का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उसकी याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिससे प्रत्यार्पण की आखिरी कानूनी बाधा भी दूर हो गई। साल 2018 में भारत से फरार होने के बाद नीरव मोदी मार्च 2019 से लंदन की वांड्सवर्थ जेल में बंद है। ब्रिटिश गृह मंत्रालय और भारतीय उच्च आयोग अब उसे भारत लाने की कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रत्यार्पण की औपचारिकताएं अंतिम चरण में है और उसे किसी भी समय भारत लाया जा सकता है। भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी पिछले 7 सालों से यूके में ये है और मार्च 2019 से लंदन की HMP वांड्सवर्थ जेल में बंद है। वह जेल में रहते हुए ही भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा था, जिससे अब उसे पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। CBI ED नीरव मोदी के प्रत्यार्पण के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। नीरव मोदी पर PNB के साथ मिलकर कई हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं, जिनकी जांच के लिए उसे भारत लाना जरूरी है। नीरव की भारत वापसी के बाद उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये भारत सरकार और जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। नीरव मोदी के इस अंजाम के बाद अब विदेश भागे अन्य आर्थिक अपराधियों पर भी शिकंजा कसना तय है। माना जा रहा है CBI और ED की विशेष अदालतें अब भारत में नीरव मोदी पर मुख्य धोखाधड़ी का मुकदमा चलाएंगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या नीरव मोदी भारत आते ही बाकी भगोड़े भी लाइन पर आएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।